आज की सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले करीब 8 घंटों से जारी है। रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला बोला है। नॉर्थ में बेलारूस, दक्षिण में क्रीमिया के रास्ते रूसी टैंक यूक्रेन की सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और यहां तक कि राजधानी कीव में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक भी की है और रूस के हवाई हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 5 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जिससे रूस इनकार कर रहा है। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि यह हमला अभी भी जारी है। 8 घंटों से ये रूस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है यूक्रेन की सीमाओं के अंदर वो जारी है। आप देख सकते हैं कैसे मारियापोल शहर का एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह भी कि अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, माफ कीजिएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो अब राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खबरें यह है कि उनका संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी बात आपको और भी बता दें सौरभ, जो आपने बताया है कि इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और जो हालात है, सिचुएशन, उसकी जानकारी उनकी ओर से दी जा रही है। फिलहाल जो उनकी ओर से जानकारी आ रही है उसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिरकार इस वक्त जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, उसमें उन्होंने क्या डिटेल्स दी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। युद्ध की हम मिनट टू मिनट डिटेल्स दे रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के शहरों में भी युद्ध शुरू हो गया है। खार्किव की सड़कों पर रूसी और यूक्रेन के सैनिकों की भिड़ंत हुई है। सड़कों के किनारे जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यानी यह जंग सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि शहरों में हो रही है। ज्योत्सना के पास चलते हैं ज्यादा तस्वीरों के लिए। ज्योत्सना, क्या अपडेट? यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में खार्किव शहर स्थित है और वहीं से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले जहां हवा से हमले हो रहे थे, ओडिशा में समुद्र के रास्ते से हमले की खबर थी, वहीं हमने देखा कि जंगलों के रास्ते से भी रशियन सैनिक यूक्रेन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए खार्किव की तस्वीरें हैं, सड़कों पर ये लड़ाई हो रही है। ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिनको आग लगा दी गई है और ये वो आम सड़क जहां से सिविलियन ट्रैफिक पास हो रहा है। एक तरफ लोग यहां से आवाजाही कर रहे हैं, इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये आर्मी के वो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिन्हें आग लगा दी गई है। और यहाँ पर जिस लड़ाई का हम जिक्र कर रहे हैं वो लड़ाई, वो युद्ध अब सड़कों पर आ गया है। अब आप ऐसे में सोच सकते हैं। ज्योत्सना, अमित के पास कुछ अपडेट है। इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति शायद दुनिया भर को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके देश में। बिल्कुल, जो इस वक्त तो आपको बता दें कि जो ज़ेलेंस्की हैं इस वक्त तो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और अभी के जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो इस वक्त उनकी, आपको सुनाते हैं। Росії сьогодні самі будуть обирати, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти цієї війни, проти війни з Україною. І я хочу окремо звернутися і до громадян України, і російською мовою для русских людей. Я знаю, что эту информацию абсолютно у вас не покажут на телеканалах. В соцсетях много всего заблокировано. Но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию. Уважаемые граждане України, шановні наші, міцні громадяни України, у кого є родичі в Росії, впевнений є, у кого є друзі, журналісти, хто знає блогерів, тощо, будь ласка, звертайтесь до них, вони повинні постійно говорити про це. Тоді Росія буде знати правду. Це дуже важливо. Дякую вам. Ми будемо детально виходити щогодинно, розмовляти з вами, розмовляти. ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मीडिया से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते रूस के साथ तोड़ लिए हैं
लेकिन हम रूस के सामने झुकेंगे नहीं। ये ज़ेलेंस्की अभी थोड़ी देर पहले लाइव बात कर रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव से। कीव शहर में भी बमबारी हुई है और उनका एक कहना है कि हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हम जो भी व्यक्ति लड़ सकता है उसको हथियार मुहैया कराएंगे। वे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस वक्त यूक्रेन के लिए लड़ना चाहता है, यूक्रेन का नागरिक, हम उसे हथियार देंगे ताकि वो रूस का सामना कर सके। लेकिन उन्होंने एक बार फिर सेना के सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा वो ये अपील भी करते दिखाई दिए कि जो भी लोग रक्तदान कर सकते हैं वो रक्तदान के लिए आगे आए। सीधा सा मतलब ये है, टीवी पर आकर उन्होंने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन संघर्ष करेगा, हथियार नहीं डालेगा। ये एक टफ पिक्चर पेश करने की उन्होंने कोशिश की है। और आपको बता दें कि लगभग 9 लाख लोग ऐसे हैं जो रिजर्व फोर्स में रहे हैं यूक्रेन में, और अब देखना होगा कि वो हथियार उठाते हैं या नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि क्या मोराल उनका है। इस वक्त सबसे बड़ी बात मोराल को लेकर। मोराल को लेकर जो जिक्र किया जा रहा है, तो ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि दे आर फाइटिंग, यानी कि हम लड़ाई कर रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे और हमारी जो सेना है वो फाइट कर रही है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है कि जो उनकी बातचीत हुई है, जो इंटरनेशनल तमाम जो बड़े स्टेट हेड्स हैं, चाहे वो बाइडेन हो या फिर दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके हेड्स के साथ जो उन्होंने बातचीत की है उसका भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने डिटेल फिलहाल नहीं दिया है। लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा है कि अब बहुत मुश्किल है कि उनको कोई मदद बाहर से सैन्य मदद मिल पाए। और जो हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, हमें बस थोड़ा और इंतजार करना होगा कि आखिरकार आगे रूस क्या काम करता है। लेकिन जो स्टांस इस वक्त यूक्रेन ने लिया है उससे तय है कि ये जो अभी का जो तनाव है ये अभी खत्म नहीं होने वाला जल्दी, क्योंकि यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में उतारने के लिए तैयार है। सभी पूर्व सैनिकों को छोटे हथियार दिए जाएंगे, यह कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। उन्होंने कहा आम नागरिक भी अगर वो चाहें लड़ना चाहें रूस से, तो उन्हें भी वो युद्ध में उतारने के लिए हथियार मुहैया कराएगा। तो एक बड़ी बात यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे रूस को। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने यह भी आदेश दिया था अपने सेना प्रमुख को कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए जो अग्रेशन करने वाले रूस के सैनिक हैं। रूस के अटैक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का आदेश, यूक्रेन की सेना को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आदेश दिया है कि रूस के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो यूक्रेन की सेना अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के आदेश पर पूरी तरीके से रूस की सेना से टकराने के लिए तैयार है। Мобілізація бойового духу. Я хочу звернутися до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа, поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові. Цієї інформації поки що дуже мало в засобах масової інформації. Їм потрібна, нашим військовим потрібна ця підтримка, головне, їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія, повірте мені, у нас армія. तो यहां पर कुछ आपको बता दें, उन्होंने जो बातें जो कही हैं कि हमारी जो सेना है वो मुंह तोड़ जवाब देगी, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम झुकेंगे नहीं, ये सारी तो बातें कही हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस जो आ रहे हैं, जो फैलाए जा रहे हैं, उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि हम जो आपको डिटेल्स देंगे वही सही रहें। क्योंकि जो जिसका जिक्र सौरभ आप कर रहे थे कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आएंगे जो फेक हो सकते हैं, सही नहीं हो सकते, इसलिए उनका जिक्र किया कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने 50 सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूस के 50 सैनिक मार गिराए हैं यूक्रेन ने। रूस के 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की कोई भी हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी फाइटर प्लेन्स नहीं मारे गए हैं, लेकिन रूस के 50 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रहा है यूक्रेन। और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि उनकी सेना हर दिशा में रूसी सेना को जवाब दे रही है और उनको पीछे धकेल रही है, ये वो दावा कर रहे हैं। लेकिन जैसा थोड़ी देर पहले ज्योत्सना आपको बता रही थी, जो झड़प जो है रूसी सैनिकों में और यूक्रेन के सैनिकों में बॉर्डर के इलाकों के गांव में चल रही थी, वो अब धीरे धीरे शहरों तक पहुंचती जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर